आप देश में सांप्रदायिकता की डुगडुगी बजा रहे हैं। आप संभल पहुंच गए, आप दूसरी जगह और अनेकों मुस्लिम नेताओं से मिल रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान अपने संसद क्षेत्र में विकास की तरफ नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। सहारनपुर लोकसभा से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, ये कहना है गजराज सिंह राणा का। और गजराज सिंह राणा ने इमरान मसूद पर और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। गजराज राणा का कहना यह है कि इमरान मसूद देश में घूम घूम कर सांप्रदायिक लोगों से मिल रहे हैं और वो एक बड़े मुस्लिम लीडर बनना चाह रहे हैं। अब गजराज राणा ने इमरान मसूद से नैतिकता के आधार पर आखिर इस्तीफा क्यों मांगा है, आज बातचीत करने के लिए स्वयं गजराज राणा जी हमारे साथ में मौजूद हैं। गजराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24। नमस्कार। आपने इमरान मसूद से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगा है, तो इसके पीछे वजह क्या है? देखिए भाई साहब, मैं जिस पार्टी से जुड़ा हुआ हूं और जिस पार्टी की विचारधारा पर काम करता हूं, अभी मैंने कल मीडिया में पढ़ा कि सहारनपुर के सांसद श्री इमरान मसूद साहब ने अपनी निधि का पैसा भी खर्च नहीं किया है। कोई प्रस्ताव उनके द्वारा निधि के लिए नहीं आया है कि भाई मैं किस गांव में पैसा खर्च करूं, किस संप्रदाय के लिए पैसा खर्च करूं, किस समाज के लिए पैसा खर्च करूं। और बात करते हैं कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, रघुकुल रीति सदा चली आई। लेकिन उसका लाभ क्या हुआ? इन्होंने जिन लोगों के नाम पर, राम के नाम पर, संविधान के नाम पर वोट लिया, धर्म के नाम पर वोट लिया, जाति के नाम पर वोट लिया, लेकिन वो इस विषय पर क्यों इतने गंभीर नहीं है कि जो सरकारी पैसा है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सभी का विकास हो, सबका साथ सबका विकास। उस मुद्दे को लेकर के जो पैसा सरकारी पैसा हुआ है, आप क्यों नहीं उसको खर्च कर पाए भाई? आप देश में घूम रहे हैं, आप देश में सांप्रदायिकता की डुगडुगी बजा रहे हैं, आप संभल पहुंच गए, आप दूसरी जगह और अनेकों मुस्लिम नेताओं से मिल रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान अपने संसद क्षेत्र में विकास की तरफ नहीं है। तो मैं इसलिए उन्हें से कह रहा हूं कि आप जब इसके लायक नहीं हैं, आप इस पद का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप जनता की भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो क्या फायदा, आप कैसे राजनीति कर पाएंगे सहारनपुर जिले की? लोकसभा चुनाव में जिस समय इमरान मसूद कह रहे थे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, तो आप लोग तो उस समय तालियां बजा रहे थे। नहीं, हमने कभी ताली नहीं बजाई। हम लोगों ने तो हमेशा से इस चीज का विरोध किया है कि कभी भी जाति को और धर्म को राजनीति के बीच में नहीं लेना चाहिए। हम लोगों ने तो हमेशा इस बात का विरोध किया है। हम लोगों ने अपने समाज के बीच में भी प्रयास किया है कि कम से कम लोग बाग इस चीज को समझें कि कहाँ हम वोट देने जा रहे हैं। क्योंकि इनका तो पुराना ही इतिहास, इन्होंने मोदी जी के बारे में कह दिया था कि इनकी बोटी बोटी कर दी जाएगी। तो हम ऐसे लोगों को क्या कह सकते हैं? ये तो इस वक्त संप्रदाय विशेष की राजनीति करते हैं शुरुआत से ही। और इस वक्त जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं, सांप्रदायिक संगठनों के मुस्लिम लीडर्स हैं, उनसे मिल रहे हैं। अपने आप को पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम चेहरा, बड़ा चेहरा साबित करना चाहते हैं, मुस्लिम नेता साबित करने पर लगे हुए हैं। लेकिन किसी भी प्रकार से क्षेत्र में कोई विकास कार्य पर इनकी कोई नीति नहीं है। अगर कोई बड़ा हिंदू नेता हो सकता है, तो इमरान मसूद अगर चाहते हैं कि वो बड़े मुस्लिम लीडर बन जाएं, तो उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सांसद चुन के इस क्षेत्र की जनता ने भेजे, आपके अपने राम के नाम पर, आपने संविधान के नाम पर, आपने धर्म के नाम पर, आपने जाति के नाम पर वोट लिया है, कम से कम उसकी रखवाली भी तो होनी चाहिए कि हाँ भाई, मैंने जिन लोगों का वोट लिया, सरकारी पैसा है, तो इसको उपयोग करके मैं लोगों की सुविधा तो उपलब्ध कराऊं। जो सरकार चाहती है उसकी नीतियों के अनुरूप आप क्यों नहीं सुविधा उपलब्ध करा पा रहे? ये पैसा तो सरकारी है, कोई उनकी जेब से तो जाना नहीं था। उनको इस पैसे को क्षेत्र में लगाना चाहिए था। आप यही से सोच सकते हैं कि वो कितने गंभीर हैं। आप इस पद के लायक ही नहीं है, इसका मतलब तो यह है कि जब आपका ध्यान नहीं आया तो। अगर इमरान मसूद ने राम का नाम लेकर वोट ले लिए हैं, तो फिर दिक्कत क्या है? उन राम तो कहा है कि राम तो सबके हैं। भाई साहब, हम तो कहते हैं कि राम सबके हैं, लेकिन उन राम वालों का भी मान सम्मान तो रखना चाहिए। जहां हो सकता है उस पैसे को तो खर्च करना चाहिए, क्योंकि सांसद की एक मर्यादा होती है। एक उस मर्यादा के अनुरूप जो उसको निधि मिलती है, विकास के लिए मिलती है। क्यों विकास? इसका मतलब तो आप विकास ही नहीं चाहते। आप अपने क्षेत्र का विकास नहीं चाहते। आपके क्षेत्र में आप चाहते हैं कि मेरे क्षेत्र के लोग अनपढ़ रहे, मेरे क्षेत्र के लोगों को कोई मूलभूत सुविधा ना मिले, मेरे क्षेत्र के लोगों को पानी ना मिले, वो मेरे ही चक्कर काटते रहे। इसका मतलब तो सीधा सीधा ये हुआ ना। अगर इमरान मसूद संभल जाना चाहते थे, तो फिर आपको दिक्कत क्यों है? देखिए, संभल की घटना निंदनीय घटना है। जिस प्रकार से संभल के अंदर अफवाह फैलाकर लोगों को इकट्ठा किया गया और उनसे दूसरे संप्रदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई, तो वो गलत था।
वहां नहीं जाना चाहिए ऐसी जगह पर। उन लोगों को और उल्टा उन्हें समझाना चाहिए था। अब बांग्लादेश की स्थिति देखिए, बांग्लादेश के अंदर कितने मुस्लिम संगठन हमारे देश के अंदर है। किसी मुस्लिम संगठन ने क्या बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी लोग हैं उनकी निंदा की है? नहीं की है। वहां पर बौद्धों पर हमले किए जा रहे हैं, ईसाइयों पर हमले किए जा रहे हैं, वहां सिखों पर हमले किए जा रहे हैं, वहां जैनियों पर हमले किए जा रहे हैं, वहां हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं। अगर कोई छोटी सी घटना संभल जैसी हो जाती है तो पूरा देश में बवाल खड़ा हो जाता है। पूरे देश के कट्टरपंथी लोग एक बार में एक ही स्वर में बोलना शुरू कर देते। क्या भाई, बांग्लादेश के जो ये अन्य धर्मों के लोग हैं, जो वहां अल्पसंख्यक लोग हैं, उनके बारे में बोलते हुए क्या मुंह में दही जम जाती है इन लोगों के? तो नहीं बोलते उनके बारे में। उनके बारे में बोलना चाहिए। संभल की घटना अगर है तो इस संभल की घटना में वहां पर 5 लोग मरे भी तो हैं, वो भी तो आप लोगों को देखना। देखिए भाई साहब, वो काम सरकारी एजेंसियों का है। मैं जांच करें वहां कोई मरा या नहीं मरा। मेरी नॉलेज में तो ये विषय है नहीं कि वहां कोई मरा है, क्योंकि सरकारी एजेंसी साफ इनकार करे कि वहां किसी घटना में कोई नहीं मरा। केवल प्रदर्शन और प्रदर्शन को रोकने के लिए वहां पुलिस पहुंची। पुलिस प्रशासन पर पथरा हुआ, उसको पुलिस ने रोका। वहां कोई मरने वाली घटना मेरी नॉलेज में तो नहीं है। गजराज जी, क्या लोकसभा चुनाव में आपने इमरान मसूद को वोट दिया? नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया और भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेंगे। हम क्यों इमरान मसूद को वोट देंगे? इमरान मसूद कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस वाले अपने आप देखें। इमरान मसूद लेकिन अगर अपनी सांसद निधि खर्च नहीं कर रहे हैं तो ये बात तो वो लोग देखेंगे निर्वाचित, जिन्होंने उन्हें वोट दिया। विपिन जी, निर्वाचित लोग, निर्वाचित सांसद, निर्वाचित विधायक सभी का होता है। निर्वाचन से पहले वो किसी भी पार्टी का हो सकता है, लेकिन निर्वाचन के बाद वो सभी पार्टियों के समर्थकों का होता है। वो सब अपनी मूल जनता का होता है। क्योंकि हम जनता हैं इस जिले की, हमारा अधिकार है उस निधि के बारे में बात करने का, हमारा अधिकार उस सरकारी पैसे के बारे में पूछने का कि भाई आपने खर्च क्यों नहीं किया। तो इसलिए हम ये सवाल उठाया हमने कि भाई आप इस लायक नहीं है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। अभी तो समय है, अभी तो 1 साल पूरा भी नहीं हुआ, तो उनके जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि भाई अभी समय है तो ये तो काम हो जाएगा, इसमें इतना हो हल्ला करने की क्या आवश्यकता है। देखो, मीडिया की रिपोर्ट के आधार पर ही हम लोगों ने ये बात कही है, और मीडिया ने बताया कि जिसमें जितना समय था वो काफी लोगों ने अपने प्रस्ताव दिए। अनेकों लोगों ने जो प्रस्ताव उनकी निधि थी उसके निधि के अनुरूप अपना काम कराए। लेकिन ऐसा क्या है कि लगभग इन्होंने इस 1 साल के अंदर अंदर में ऐसा क्यों नहीं करा पाए भाई? ये क्यों नहीं प्रस्ताव दे पाए? लोगों के विषय में क्यों नहीं सोच पाए? आपने जो कहा है कि इमरान मसूद देश में घूम घूम कर सांप्रदायिक लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या आप कुछ लोगों के नाम भी जानते हैं जो सांप्रदायिक हों और उनसे इमरान मसूद ने मुलाकात की हो? देखो भाई साहब, आप संभल की तरफ गए, आप संभल में जा रहे हैं, आप अनेकों लोगों से मिल रहे हैं। हम क्यों उनके नाम उजागर करें, क्यों उनके नाम का बखान करें? हमें क्या आवश्यकता है? लेकिन हम तो कह रहे हैं कि आप अपनी मोनोपोली बदलिए, आप अपनी मानसिकता बदलिए। आप माननीय सांसद हैं, सांसद पद की गरिमा रखिए, और यहाँ क्षेत्र में जो विकास निधि आई है, जो आपकी संसदीय निधि आई है, विकास कार्यों के लिए आई है, उसका आप सदुपयोग करें। आपने ये भी कहा है कि जो सांसद हैं सहारनपुर से इमरान मसूद, वो केवल धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। पहले से ही सांप्रदायिक भाषा बोलते हैं, पहले से ही धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। संविधान के नाम पर हिंदुओं का वोट लिया, सिखों का वोट लिया, बौद्धों का वोट लिया, जैनियों का वोट लिया, ईसाइयों का वोट लिया, मुस्लिमों का वोट लिया, लेकिन कहा किसके बारे में? किसी के बारे में सोचा? ये निधि सबका अधिकार था इस पर खर्च करने का, सबका अधिकार था इससे सुविधाएं लेने का, लेकिन किसी को भी विशेष सुविधाएं नहीं दी गई कहीं पर भी। गजराज जी, इमरान मसूद को जिन लोगों ने वोट दिया उनमें से एक भी व्यक्ति अब तक कैमरे के सामने नहीं आया है जिसने इमरान मसूद का विरोध किया हो कि भाई इन्होंने अपनी सांसद निधि खर्च नहीं की है, आपने वोट नहीं दिया। आप तो विपक्ष के लोग हो, तो आप तो इमरान मसूद पर निशाना साधोगे? नहीं, हमारा अधिकार है। देखिए, हम इस जिले की हम भी जनता है, हमारा भी अधिकार है सांसद पर। निर्वाचित होने के बाद कोई सांसद या विधायक वो सबका होता है, किसी एक संप्रदाय, किसी एक जाति या किसी एक धर्म का नहीं होता, वो सभी का होता है। इसलिए हमारा भी अधिकार है, हमारे भी वो मान्य सांसद है, हमारा भी अधिकार है उनसे सवाल करने का, इसलिए हमने सवाल किया। अभी हाई कोर्ट के एक जज ने स्टेटमेंट दिया है, वो कहीं पर किसी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि ये जो देश है ये बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा। बिल्कुल सही कहा। मान्य कोर्ट और मान्य जज महोदय जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। हम उनका ना तो विरोध कर सकते हैं ना उनका समर्थन कर सकते। जो कह रहे हैं वो सही है। कोर्ट का तो प्रत्येक शब्द सही है, हमारे लिए भी और प्रत्येक व्यक्ति के लिए भी सही है। इसमें हमारा कोई वो नहीं है। मतलब ना आप उनके बयान का समर्थन करते हैं और ना विरोध करते हैं? समर्थन मैं कर सकता हूँ, लेकिन विरोध करने की हिम्मत हम लोगों में नहीं है।
तो फिर ये तो वही बात हुई ना गजा राणा जी। अब अभी थोड़ी देर पहले आप बांग्लादेश का जिक्र कर रहे थे, तो वहां पर बहुसंख्यक मुस्लिम है, तो वो जो बहुसंख्यक हैं वो अपने हिसाब से वहां पर बांग्लादेश में उस देश को चलाना चाह भाई रहे साहब, हैं। हिंसक झड़पें नहीं होनी चाहिए, किसी के खिलाफ हिंसा नहीं होनी चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी के संवैधानिक अधिकार नहीं छीनने चाहिए, किसी के जो धार्मिक अधिकार हैं वो नहीं छीनने चाहिए। इस देश के अंदर भी अल्पसंख्यक लोग रह रहे हैं। इस देश के अल्पसंख्यक कितने खुशहाल हैं, कितने अपने धर्म के प्रति आस्थावान है, सब लोग ठीक है, कौन उनका विरोध करता है। लेकिन बांग्लादेश के अंदर की स्थिति दूसरी है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, उनकी संपत्तियां लूटी जा रही हैं। तो वहाँ तो विरोध करना जायज है, वो तो करना पड़ेगा। हम चाहते हैं जिस प्रकार से सम्मानित तरीके से अल्पसंख्यक लोग हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, उसी प्रकार से दूसरे देशों में भी रहे। संवैधानिक अधिकार आप मानते हैं कि वर्तमान समय में अल्पसंख्यकों के पास, यहाँ खासकर मुस्लिमों के पास हैं? सबके पास है, सब सुरक्षित है भाई साहब, आज की तारीख में सबके पास है, और सब बहुत अच्छे से इस देश में खुशहाल होकर के इस देश में रह रहे हैं और खुशहाली पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। संविधान ने हर व्यक्ति को अपना वोट डालने का अधिकार दिया है। पूरा अधिकार है जी। देखा होगा कि ये जो उपचुनाव हुए हैं, किस तरीके से मुस्लिमों ने कैमरे के सामने आकर कहा कि वोट डालने नहीं दिया गया। देखिए भाई साहब, कहीं किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं हुई। चुनाव आयोग किस लिए है? चुनाव आयोग इसीलिए, संविधान किस लिए? इसीलिए है। और जो कानूनी मशीनरी है वो केवल इसीलिए है, सरकारी मशीनरी, कानून इसीलिए है कि किसी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ना दुरुपयोग हुआ। ये जो लोग जो विरोध कर रहे हैं, जो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, ये लोग केवल दूसरी पार्टियों के प्रायोजित लोग हैं, तो ये लोग तो विरोध करेंगे ही। आपने कहा है कि आप इमरान मसूद के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे, तो अगर आप आंदोलन छेड़ते हैं तो फिर क्या होगा? देखिए, हम लोग आंदोलन छेड़ेंगे, केवल हम लोग जनता को ये बताएंगे कि संविधान के नाम पर जिस व्यक्ति ने हमारा वोट लिया, हमारे से मतलब समाज का, लगभग सभी समाजों का वोट लिया, जनता का, जिस सहारनपुर जिले की जनता का वोट लिया, वो व्यक्ति हमारे प्रति जवाबदेह क्यों नहीं है? जो सरकारी निधि हमारे उपयोग के लिए आई है उसे क्यों नहीं खर्च कर रहे हैं? तो हम इसलिए पूरी जनता को, पूरे जिले की जनता को इस चीज को बताएंगे, पूरे की जनता को इसमें हम जागरूक करेंगे कि भाई जिस व्यक्ति ने वोट लिया, वो वोट लेकर के हमारे वोट का सदुपयोग ना करके दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारे अधिकारों का कहीं कोई सदुपयोग नहीं हो रहा है। चलिए, तो गजराज राणा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।